तो आइए, स्वागत आपका राजस्थान की जनजाति क्लास में। ठीक है, ऐसी क्लास जो आपके दो दो तीन तीन घंटे आपके पढ़ते हो उसके बावजूद आपके समझ में नहीं आती। और साथियों, यहां मात्र मैं आपको 20-25 मिनट में जनजातीय पढ़ा के बाहर निकल जाऊंगा। समझने में थोड़ी आप लोगों को समझदारी बरतनी होगी, पूरा ध्यान रखना होगा, एकाग्र अपने मन को रखना होगा। और 20-25 मिनट में जनजातीय कर रहे हैं हम लोग, आप उससे बाद में जाके 2 गुना स्पीड बना के देखेंगे, 10-12 मिनट में आपकी जनजातीय क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जनजातीय। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो भील जनजाति कर लें बात, ये लीजिए। ठीक है, भील जनजाति की बात कर रहे हैं, ये लीजिए साहब। खूब बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत? बड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये दिख नहीं रहा? बिल्कुल अब दिखेगा। पहले मैं कहा कह रहा था दिखेगा, अब दिखेगा बाबू। अरे बबुआ, अब दिखेगा मेरा भाई, अब मेरे लाडले, अब दिखेगा आपको, चिंता मत करो। अब तो खूब शानदार दिखेगा, काला पीला नीला। ठीक है, चले शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा है भील जनजाति, हम स्पीड से निकलेंगे, ये आपको बता दिया मैंने पहले। सबसे प्राचीन जनजाति आपसे पूछे, दो बात ध्यान रखना। अगर सबसे प्राचीन पूछे तो ध्यान रखना भील है, और संख्या में सर्वाधिक पूछे तो मीणा है। संख्या में सर्वाधिक पूछे तो मीणा है। बिल्कुल खिची साहब आपके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो संख्या में दूसरे स्थान पर भील है, और भीलों को हम वनपुत्र कहते हैं। उत्पत्ति कहते हैं कि ये विल शब्द से हुई है, और विल शब्द का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। विल शब्द का अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला। ठीक है, क्लियर? तीर चलाने वाला होता है, और संस्कृत में उसे हम कांडी कहते हैं, तब कि ये लोग कांडी शब्द को गाली मानते हैं। आप कहेंगे सर गाली मानेंगे, तो फिर ये बताइए कि खुश कौन शब्द से होंगे? मैं कहूंगा पाड़ा शब्द से क्या होते हैं? खुश होते हैं गुरुजी। और गुरुजी दारू पीते हैं, मैं कहूं दारू बनाते हैं। तो महुआ के वृक्ष में जो डोडा आते हैं, तो महुआ के वृक्ष में जो डोडा आते हैं, क्या क्या आप लोगों के? ठीक है, तो हमने क्या कहा आप लोगों के कि डोडा आते हैं, तो उन डोडा से शराब बनाती है, उस शराब को हम लोग क्या कहते हैं? मावड़ी कहते हैं। दोस्तों, भीलों का घर होता है, उस घर को हम लोग कु कहते हैं, और घर के बाहर जो बरामदा होता है, उस बरामदा को हम लोग ढालिया कहते हैं। बरामदा को क्या कहते हैं? ढालिया कहते हैं। हमारे पास में क्या है आप लोगों के? एक पल्ला पाल है, जो हम लोग तूड़ी भरते हैं। आपके जो तूड़ी आपने देखा होगा, तूड़ी हम लोग भरते हैं उसमें। तो वे तूड़ी भरने के लिए जो हम लोग काम में लेंगे पाल, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी साथी नए हैं वे। हाँ बिल्कुल, लोकगीत लोक संगीत के। तो हमने क्या पाल, तो पाल भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को शेयर लगातार करते रहना साथियों। आपका ध्यान कतई लाइक और शेयर में नहीं है। एक टीचर कैसा जिंदा क्लास में रहता होगा, आप लोग थोड़ा सोचिए। अगर आप सर के सामने बोर्ड पर हो, और अगर संख्या आपके पास में नहीं बढ़े, तो आप जिंदा रह पाएंगे? तो साथियों हौसला दिया करो टीचर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर करते हैं आप लोग। तो पाल, एक पाल होता है, एक पल्ला होता है। तो पाल चौड़ा होता है, और उसका एक कोना होता है, उसे हम लोग पल्ला बोलते हैं। इसका पल्ला छोटा है, पाल बड़ा है, क्योंकि पाल के 4 कोने होते हैं, सीधी सी बात है। तो हम लोग कहेंगे पाल, पाल क्या हो गया? भीलों का बड़ा गांव हो गया। और मोहल्ला छोटा होता है, मतलब फल्ला क्या हो गया? मोहल्ला हो गया। दोस्तों, कई प्रकार के मुखिया होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों के पाल, पाल का मुखिया पाल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का मुखिया पाल, पाल का मुखिया पाल भी हो गया। लेकिन आपसे पूछे एक ही वंश का मुखिया, यानी 10-20-50 लोग हैं जो एक ही गोत्र के हैं, एक ही वंश के हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के एक ही वंश के मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं? तदवी। ठीक है, अब तदवी से थोड़ा बड़ा कौन हो गया? पालवी। और ये पाल का मुखिया हो गया, और पूरी पंचायत गांव का मुखिया क्या हो गया? गमेती। आपसे पूछता है कौन सी जनजाति का कौन सा मुखिया है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है यार, लड़के के लड़का जच गया, लड़के के लड़की जच गई, घर वाले राजी, अब कर ले ब्याह, अब कर ले शादी। अब कर ले ब्याह, अब कर ले हम लोग शादी। तो अब कर लेते हैं ब्याह, अब कर लेते हैं हम लोग शादी। तो साथियों, लेकिन आपकी माँ और मेरी माँ तो एक ही गोत्र से, आपके पिता और हम तो एक ही गोत्र से, यानी गोत्र कारण वे रिश्ता अटक गया। तो इनका अटक क्या हो गया? गोत्र। देवता को बोलते हैं टोटम। एक उत्सव होता है जिसे भगोरिया त्योहार कहते हैं। ये भगोरिया त्योहार पर विवाह करते हैं। और कई बार माना कि, अब ये ध्यान रखना, कोई भील भाई हो तो ऐसा मत कह देना सर हमारे ऐसा नहीं होता है। मैं किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ा रहा हूं आपको। मैं जो पढ़ा रहा हूं वे आप लोगों के किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ा रहा हूं साथियों। ठीक है, तो किताबी ज्ञान के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं। ओके भाई, चलें आगे बढ़े। तो हाथी वेडो हम लोग कहेंगे कि एक ऐसा विवाह जहां पेड़ को साक्षी मान के विवाह किया जाता है, ऐसी विवाह को, ठीक है, ऐसी विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? हाथी वेडो कहते हैं। एक भील, जो बहादुर भील किसी घोड़े को मार गिराए, घोड़े को गिरा दे, तो उस बहादुर भील को हम लोग पाखरिया कहते हैं।
और भीलों में एकता बड़ी होती है, जोर जोर से एक चिल्ला चिल्ला के रण घोष। तो भीलों का जो रण घोष है उसे हम लोग फायरे फायरे कहते हैं। एक ऐसा शब्द हमने और पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग कि आप लोगों के, क्या कह रहे हैं हम लोग कि आप लोगों के कि जो आपके फायरे फायरे, तो फायरे फायरे क्या है, भीलों का रणघोष है। वे फत्ते फत्ते थे जो आपके कतरे सर का जो अग्नि नृत्य में इस्तेमाल किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो बीमारी का ढोल, गांव में बीमारी आ गई, पूरा एक सामूहिक रूप से संदेश देते हैं, उसे हम लोग देवल ढोल कहते हैं। और ये जो लोग भील लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वहां जो स्मारक बनाते हैं, उस स्मारक को मृतक व्यक्ति के वहां स्मारक बना है, उसे हम सिरा चोकली कहते हैं, और मृत्यु भोज को हम लोग कायटा कहते हैं। साथियों, दो प्रकार की खेती होती है जिसे हम लोग स्थानांतरित खेती कहते हैं आपके। एक तो पहाड़ी जंगलों को, पहाड़ी जंगल उन्हें जलाकर खेती करते हैं, और एक मैदानी जंगलों को जलाकर खेती करते हैं। तो पहाड़ी जंगलों को जलाकर की गई खेती को हम चिमाता कहते हैं, क्योंकि माता का मंदिर पहाड़ों में होते हैं। और मैदानी जंगलों को जलाकर की गई खेती क्या कहलाती है, धजिया कहलाते हैं। हम धजिया मैदान में उड़ाते हैं, पहाड़ों पर नहीं उड़ाते। तो धजिया जो खेती है वे जंगलों में है, और चिमाता जो खेती है वे आप लोगों को पहाड़ों में है। संप सभा और मानगढ़ धाम का संबंध इनसे रहा है। संप सभा भीलों में जनजागृति लाने के लिए 1883 में गोविंद गिरी ने स्थापना की थी। और मानगढ़ धाम जो आप लोगों के आपके नवंबर 1913 को हुआ, वहां भीलों का सबसे बड़ा कांड हुआ, 1500 भील मारे गए, तो इनका संबंध इनसे रहा है। और उंदरी गांव का भील है, ये मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करते हैं। कभी इतिहास में पूरी कहानी समझाऊंगा। तो मेवाड़ के महाराणाओं का क्या कहा मैंने, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा। तो मेवाड़ के महाराणाओं का जो आप लोगों के राज तिलक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उंदरी गांव। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे बढ़े, चलिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं मीणा। ठीक है, चलो मीणा जनजाति की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मैं मीणा हूं। और मेरी तरफ मत देखना आप लोग, क्योंकि ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है जैसा हम लोग आज समझ रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है जैसा हम लोग आज समझ रहे हैं। तो ये देखिए, पहले क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सब किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो मीणा जनजाति आपको देखिए, ये पूर्वी राजस्थान है, यहाँ आप लोग जयपुर अलवर के आसपास बहुत काफी संख्या में निवास करती है। तो ये कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, ये भी आपसे सवाल बन सकता है। तो यहाँ लोग बात कर रहे हैं हम लोग मीणा जनजाति। दोस्तों, मीणा जनजाति मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है। तो ये सर्वाधिक संख्या किन की है, मीणाओं की। ठीक है, तो हम लोग सब सर्वाधिक जनजातियों में हमारी सर्वाधिक संख्या है, ये ध्यान मान लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे बढ़े। तो हम लोग आगे बात करें, ये देखिए, तो संख्या सर्वाधिक, संख्या में सर्वाधिक मीणा है और सर्वाधिक शिक्षित विकसित जनजाति है। और मीणा पुराण जो मुनि मगन सागर द्वारा 5200 गोत्रों में बांटा गया। वैसे मीणा दो मुख्य रूप से बांटते हैं। अब तो ये भी भेदभाव खत्म हो गया कि जो मीणा है, जो जमींदारा करते थे, खेती बाड़ी काम, उन्हें जमींदार मीणा कहते थे। और वे चौकीदार मीणा जो आप लोगों के रखवाली का काम करते थे, उन्हें हम चौकीदार मीणा कहते थे। तो अब ये ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब। तो जयराम पेशा कानून आपने पढ़ा होगा, कि एक ऐसा कानून जो आप लोगों के मीणा जनजाति पर जयपुर में लागू हुआ था 1930 में, और 1952 में समाप्त हुआ। आपको याद होगा कि मीणा जनजाति पर लागू किया गया था कि आपके 12 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुष जो भी हैं, क्या कहा मैंने, कि 12 वर्ष से अधिक आयु के जो स्त्री पुरुष वे भी हैं, जो बच्चे हैं, वे रोज नजदीक के थाने में जाके हाजिरी लगाएंगे। तो उसे जराइम पेशा कानून कहते हैं। जराइम जाति का मतलब होता है जन्मजात अपराधी। तो एक दिन बहादुर जनजाति थी आप लोगों के जनजाति, ये मत कहना कि सर है इसलिए कह रहे हैं। और मीणा आप लोगों को जयपुर के जो शासन रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है मीणाओं का। और यहाँ के महाराजा का राज तिलक भी मीणा लोग करते थे। लेकिन समाज की धारा ऐसी चली आप लोगों के कि पिछड़ापन आ गया, और फिर वहां इन्हें जरैम जाति या वनवासी भी कहने लगा। साथियों, जरैम का मतलब होता है जन्मजात अपराधी जाति। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो आगे बात करते हैं। इनके आराध्य देव भूरिया बाबा है, जिनकी झूठी कसम नहीं खाते। और आपसे पूछे मीणा प्रयाग, तो मीणा प्रयाग आपके रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में है, जहां पे चम्बल बनास सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। चम्बल बनास सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। तो वे भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ मुखिया को हम लोग पटेल कहते हैं, और गोटन सहेलियों के समूह को कहते हैं। एक छेड़ा फाड़ना एक तलाक पर था, कि ठीक है तलाक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो गुरुजी आपके पता नहीं बहुत आसान है तलाक देना। तो ठीक है, कोई आपके पुरुष है, वे अपने दुपट्टा का वे फाड़ के दे देता है, तो बोला आपका तलाक हो गया। छेड़ा फाड़ना एक तलाक प्रथा है। नाता प्रथा पुनर्विवाह, किसी लड़की का किसी आपके जो लड़की का पुनर्विवाह हुआ है उसे कहते हैं नाता प्रथा। और आप झगड़ा राशि आप सब जानते हो कि पहले वाले परिवार से परिवार जो दूसरे परिवार में बच्ची जा रही है, तो वे कुछ पैसा वसूलेगा, तो उसे कहते हैं झगड़ा राशि। तीनों शब्द आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सब बातें आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें, तो इसके बाद में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं
तो वे बात करें हम लोग गरासिया, ये देखिए गरासिया जनजाति आपको सामने दिखाई दे रही है। ये गरासिया जनजाति जो निवास करती है विशेषकर आपके सिरोही उदयपुर में निवास करती है। और इसका जो उत्पत्ति स्थल रहा है मूलतः, क्या कहा मैंने, इसका जो उत्पत्ति स्थल रहा है, ठीक है, क्लियर, जो उत्पत्ति स्थल रहा है वे आप लोगों के चैन पारिन गांव रहा है। क्या कहा मैंने, चैन पारिन गांव है। और चैन पारिन गांव कहाँ है, गुजरात में। और ये उत्पत्ति आपके गवाह सबसे हुई, जिसका मतलब क्या होता है, सर्वेंट। गरासिया दो प्रकार के हमने बांटे हैं, भील गरासिया। इनमें क्या होता है, ये कहते हैं कि अधिक पत्नियां रखना संपन्नता का प्रतीक है, कि अधिक अधिक पत्नियां रखेंगे तो संपन्नता का प्रतीक है, ऐसा ये लोग मानते हैं। और आप पता नहीं मानते नहीं मानते, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं किताबी ज्ञान से, वहां मानते हैं। तो ये लोग आके उदयपुर के आसपास बच के चले भाई भाई भीलों की लड़कियों से विवाह करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, भील गरासिया। वे गरासिया है जो आपके लड़की है, लड़की कौन है, भील। अगर किसी गरासिया ने भील लड़की से विवाह कर लिया, भील गरासिया कहलाया। और गमेतीय गरासिया की बात करें तो यहाँ अगर लड़की किनकी है, लड़की गरासिया की है, ठीक है, भील लड़का, लड़का कौन हो गया, भील। अगर भील लड़का ने गरासिया लड़की से शादी कर ली, गमेती गरासिया। और अगर गरासिया लड़का ने भील लड़की से शादी कर ली तो भील गरासिया। लड़की भील है तो भील गरासिया, लड़की आपके कौन सी है, गरासिया, तो वे गमेती गरासिया। ठीक है, इनका मेला सिहा का मेला सिरोही में है। और इस मेले में ये अपने जीवन साथी को चुनते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कहा आप लोगों के, तो सिहावा सिरोही में है। यहाँ शादी हम लोग बात करें तो यहाँ इनका अपने जीवन साथी को चुनते हैं। इस मेले को हम लोग आम आदमी का मेला और मनखोरों का मेला कहते हैं। सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति मानते हैं हम किताबी ज्ञान के अनुसार। और सर्वाधिक लव मैरिज इसी में होती है। अब लव मैरिज होगी, तलाक भी होते हैं, कोर्ट में कौन जाएगा साहब, बुजुर्ग लोगों को बुलाएंगे। क्या कहा मैंने, बुजुर्ग लोगों को बुलाएंगे। और बुजुर्ग लोगों को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के सर्वाधिक लव मैरिज, तो आपके क्या कहेंगे साहब, कोर्ट थोड़ी जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि बूढ़ों की परिषद। क्या कहा मैंने, बूढ़ों की परिषद। तो बूढ़ों की जो परिषद है, बूढ़ों की परिषद इनकी पंचायत है। ध्यान रखना कौन सी जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो बूढ़ों की जो पंचायत कहलाती है वे गरासिया जनजाति कहलाती है। इसमें 3 प्रकार के विवाह होते हैं मित्रों, ये ध्यान रखना आप लोगों को। 3 प्रकार के जो विवाह होते हैं। और 3 प्रकार के विवाह में हम बात करें तो एक मोर बंदिया विवाह होता है। देखिए मोर बंदिया विवाह की हम लोग बात करें, क्या कहा मैंने, मोर बंदिया विवाह की हम लोग बात करें, एक ऐसा विवाह जो उसमें आप लोगों के फेरे होते हैं, मोर की कलंगी बनती है, तो उस विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, मोर बंदिया विवाह कहते हैं। पहरावना का मतलब होता है उस विवाह में जिसमें नाम मात्र के फेरे हुए, उसे पहरावना कहते हैं। ताड़ना, लड़की वाले ने ताड़, जैसे आदत दहेज की ताड़ता है लड़के वाले, वैसे लड़की वाले ने ताड़ दी। क्या कहा, ठीक है। तो आपके क्या कहा कि आप लोगों के लड़की वाले ने ताड़ दी, भाई ठीक है मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उस विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, ताड़ना कहते हैं। जो कन्या मूल्य दिया जाता है तो उस कन्या मूल्य को क्या कहते हैं, हम धापा देना कहते हैं। कन्या मूल्य क्या कहलाता है, धापा देना कहलाता है, ध्यान रखें आप लोग। और मोर पक्षी को आदर्श मानते हैं, सफेद पक्षी को शुभ मानते हैं, सिरों में निवास करते हैं, नक्की झील को पवित्र मानते हैं। अपने पूर्वजों की, ठीक है, अपने पूर्वजों की जो अस्थि है वे पूर्वजों की अस्थियों को कहा नक्की झील में विसर्जित करते हैं। अंधविश्वासी है, मृतक व्यक्ति के 12वें दिन दाह संस्कार करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो स्मारक बनाते हैं गरासिया जनजाति के लोग, उससे हुर्रे या मोगी कहते हैं, कांदिया मृत्यु भोज को कहते हैं, मुखिया को सैलोत कहते हैं। ये ध्यान रखना कि हमारे पास में एक जनजाति कौन सी है, सहरिया। सहरिया का मुखिया हमारा क्या कहलाएगा, कोतवाल। बच्चा दिमाग लगाएगा सर, सहरिया से सहरिया है और सहलोत है, तो आपको पता होना चाहिए ये सहलोत है और ये क्या है, सहरिया। तो सहलोत अलग चीज है। तो सहलोत ध्यान रखना गरासिया का है, और सहरिया का कोतवाल ध्यान रखना खेती को हरी बावरी कहते हैं। ये सब हमें आना चाहिए मित्रों। आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास देखिए सिरोही उदयपुर के नीचे, उदयपुर में हमारे पास एक जनजाति है, उसका नाम है कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कि कथोड़ी जनजाति एक ऐसी जनजाति जो मूल रूप से कहां की थी, महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की थी वे जनजाति क्या है, आप लोगों के खैर के वृक्ष से कत्था वहां तैयार किया जाता था। तो कत्था तैयार करने के लिए, कत्था तैयार करने के लिए वे जनजाति यहाँ आई, एक ठेकेदार लेके आ गया। अब पेड़ों पे कटाई पे रोक लग गई, बेचारे बेरोजगार हो गए। तो उसी आधार पर इस जनजाति का नाम क्या रहा, कथोड़ी। तो मूलतः कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करने के कारण कथोड़ी कहलाई। महाराष्ट्र से तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वे मराठी अंदाज में जो साड़ी बांधती है उसे कहते हैं फड़का। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, मराठी अंदाज में बांधे जाने वाली साड़ी, मराठी अंदाज में बांधे जाने वाली साड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मराठी अंदाज में बांधे जाने वाली साड़ी को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, फड़का कहते हैं।
मराठी अंदाज में बांधी जाने वाली शादी को क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। पेय पदार्थ में दूध वर्जित है। स्त्री पुरुष एक साथ शराब पीते हैं। अब भाई रोजगारी चले गया, टेंशन खत्म हो गई, तो तू भी दारू पी, मैं भी दारू पी, तो स्त्री पुरुष एक साथ शराब पीने की जो परंपरा हमने पढ़ रहे हैं किताबी ज्ञान के अनुसार, मौके का पता नहीं है, तो वे जनजातीय, ध्यान रखना। और बंदर का मांस, अब बंदर का मांस कौन खाने देगा, लेकिन किताबी ज्ञान में लिखा हुआ था, हम भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो मृतक शरीर को दफनाते हैं और मुख में चावल डालते हैं, हाथ में 1 रुपया दे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये, कथोड़ी जनजाति कहाँ निवास करते हैं? उदयपुर में, ध्यान रखना है। और कथोड़ी जनजाति के द्वारा जो मराठी अंदाज में जो साड़ी बांधी जाती है, उस साड़ी को क्या कहते हैं? फड़का। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको काम चलेगा। इसके नीचे हम लोग आएंगे तो आप लोगों के मुखिए को हम लोग नायक कहते हैं, ध्यान रखना, घर को खोलार कहते हैं उसमें। और नीचे हम लोग आएंगे तो हमारे पास एक जनजाति है, उसका नाम क्या है? डामोर। तो डामोर जनजाति भी क्या है? मूलतः गुजरात से है, मूलतः गुजरात से है। और गुजरात का जो चिपता इलाका है डूंगरपुर, डूंगरपुर में भी एक तहसील है सीमलवाड़ा। तो मूलतः गुजरात की एक तहसील है सीमलवाड़ा, सॉरी मूलतः गुजरात की है, और पड़ोसी जिला डूंगरपुर है। डूंगरपुर की सीमलवाड़ा तहसील में जनजाति निवास करती है, डामोर जनजाति। इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? डामोरिया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? डामोरिया क्षेत्र कहते हैं। हम लोग बात करते हैं इनका जो मेला लगता है, छेला बाबूजी का मेला पंचमहल में लगता है। और ग्यारस की रेवड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। 2 मेले हैं। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? एक ये क्वेश्चन बनेगा, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में, बाकी ये याद करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष लोग हैं, स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? वहां आपने पढ़ा कि स्त्री और पुरुष एक साथ बैठ के शराब पीते हैं, किताबी ज्ञान के अनुसार, धरातल के अनुसार मैं नहीं कर रहा, ठीक है। और यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग यहां बात कर रहे हैं आप लोगों के स्त्री पुरुष एक समान गहने पहनते कौन सी जाति है? तो आप कहेंगे डामोर। वैसे तो और भी हैं। होली पर चाड़िया त्योहार मना जाता है, कृषि प्रधान है, पशुधन की पूजा करती है, दिवाली पर मुखिया को मुखी कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन है कहां निवास करते हैं? सीमलवाड़ा में। और स्त्री पुरुष एक समान गहने पहनते हैं। ये 2 क्वेश्चन यहां से बढ़िया मुझे लग रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास एक जनजाति कौन सी? सैरिया। कौन सी? सैरिया। दोस्तों सैरिया जनजाति आप लोगों के 12 जिले में निवास करती है। और कुल जनजाति जो हमारे पास, अगर जनजाति में 100 लोग हैं, क्या कहा मैंने? जनजाति में यदि हमारे पास में 100 लोग हैं तो 100 में से हम लोग कहेंगे 0.99%, 1%, एक कौन होगा? सैरिया। यानी कुल जनजाति में 1% हिस्सा रखती है जनजाति। क्या कहा मैंने? हार भार बारिश आ गई, बिल्कुल हमारे भी आ गई। आर के एजुकेशन, ठीक है। कहां बारिश आ गई? कहाँ बारिश आ गई भाई? हमारे राजगढ़ में तो बारिश आ रही है, बाहर आ रही है, मुझे भी आवाज दिखाई दे रही है स्टूडियो के बाहर कि भाई आवाज सी लग रही है, ठीक है, बारिश आ रही है बिल्कुल। तो ठीक है, आगे बढ़े तो हम कह रहे हैं कि शाह 12 जिले में शहरी जनजाति निवास करती है। और 12 जिले की भी शाहबाद और किशनगंज तहसील है। देखो 100 लोग अगर जनजाति के हैं तो 1 लोग किसके हैं? सैरिया के। और 100 लोग जनजाति में सैरिया के हैं तो 99% जनजाति कहाँ निवास करती है? ये शाहबाद और किशनगंज तहसील निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि ये जनजाति बहुत शांत प्रिय जनजाति है। क्या कहा? ये जनजाति एक बहुत शांत प्रिय जनजाति है और ये कभी भीख नहीं मांगती, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। और ये एकमात्र जनजाति है जिसे आदिम जनजाति समूह शामिल किया गया है। भाई जनजाति को लाभ है, इसमें कोई विशेष लाभ होंगे तो आदिम जनजाति समूह में शामिल होने वाली जो जनजाति है उसका नाम क्या है? सैरी है। दोस्तों वहां हमने गरासिया में और सैरिया में आप कंफ्यूज होंगे, दोनों ध्यान रखना। गरासिया में जो पंचायत कहलाई, ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के कि क्या कह रहे हैं हम लोग कि आप लोगों के आदिम बात कर रहे हैं हम लोग कि आपकी पंचायतें। तो जो पंचायतें हैं आप लोगों की, ठीक है, पंचायत जो आप लोगों के हैं, तो पंचायत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पंचायत वहां बूढ़ों की परिषद थी गरासिया में। यहाँ शहरी हम बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार की पंचायत है, एक पंचताई है, एक दसिया, एक चौरासिया। एक पंचताई, एक दसिया, एक चौरासिया। एक पंचताई, एक दसिया, एक चौरासिया, मतलब 5 लोग हैं तो वे पंचताई हो गई। अगर एक दसिया 11 लोग हैं तो वे एक दसिया हो गई। आप क्लास को शेयर नहीं कर सकते साथियों, आप क्लास को शेयर नहीं कर सकते, क्या कर दीजिए? आप 200 के आसपास और 200 आप लोग लाइव क्रॉस नहीं कर रहा साथियों, कर दीजिए। चलिए, तो ये जो 5 लोग हैं तो ये पंचायत पंचताई। अगर 11 लोग हैं तो ये पंचायत एक दसिया हो गई। और 84 लोग हैं तो क्या हो गए? चौरासिया हो गई। अब बात करते हैं आयोजन। दोस्तों इस पंचायत का जो सबसे बड़ी पंचायत है 84, इसका जो आयोजन होता है, क्या कहा मैंने? आयोजन होता है। तो आयोजन की बात करें तो आपके क्या हो गया? वाल्मीकि मंदिर हो गया। बात क्लियर? तो वाल्मीकि मंदिर पे सबसे बड़ा आयोजन इसका होता है, ठीक है। और देखिए कि मेला इनका जो लगता है, सबसे बड़ा मेला शहरी जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है वे मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है।
आदिवासियों का कुंभ वैनेश्वर धाम मेला कहलाता है, लेकिन आदिवासियों का यदि आपसे अर्ध कुंभ पूछे, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के सीतावाड़ी का मेला शहरी जनजाति का सबसे बड़ा मेला है और उसे शहरियों का कुंभ कहते हैं और आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है। आदिवासियों का जो कुंभ है वे आदिवासियों का कुंभ हम वैनेश्वर धाम कहेंगे। आदिवासियों का अर्ध कुंभ हो गया, लेकिन हाड़ौती का कुंभ हो गया और शहरी जनजाति का कुंभ हो गया। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे लगेगा शिवांशी आप एग्जाम नजदीक आ गए, सबको ऐसा लगे कुछ याद नहीं है, आप हौसला रखिए, कतई नहीं हारना तुम लोगों को। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को ऐसा लगना शुरू हो जाएगा हमसे कुछ नहीं आता, हमसे कुछ नहीं आता, हमसे कुछ नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीला मोरिया विवाह का प्रकार है। धारी संस्कार, ऐसा संस्कार आप पढ़ते हो कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसे हम लोग ऐसे करते हैं कि थाली वगैरह में हम चूल्हे की राख ले लेते हैं और चूल्हे की राख उसमें रख देते हैं, उसे कोई ढक देते हैं। ऐसे मानते हैं इसमें जो सुबह पद चिन्ह दिखाई देंगे तो ये पद चिन्ह है, उसमें हमारे जो मृतक व्यक्ति है उसने क्या लिया है, जन्म लिया है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये धारी संस्कार हो गया। मुखिया को हम कोतवाल कहते हैं, पहले भी कह चुका हूं। मुखिया सहलोत मत कर देना आप लोग। क्या कहा मैंने? मुखिया मित्रों सहलोत मत कर देना। अगर मुखिया सहलोत करेंगे तुम लोग क्या होंगे, ये जैसे ही सहलोत और सहरिया देख के लट्टू हो जाएंगे। तो ध्यान रखना सहलोत जो मुखिया है वे गरासिया जनजाति का, मैं पहले कह रहा हूं, यहां कंफ्यूज होंगे आप लोग, यहां कंफ्यूज होंगे। तो और इनका मुखिया क्या है, कोतवाल। बस्ती को हम क्या कहेंगे, सहराना। गांव क्या कहलाएगा, सहरोल। और गोप, आप लोग मचान नुमा घर है उसे गोपन कहते हैं और आपकी छतरी नुमा झोपड़ी उसे अथाई कहते हैं। ये क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कपिल धरा। आगे बढ़े तो अब बात करें हम लोग कंजर। देखिए कंजर जनजाति की हम लोग बात करें तो ये कोटा संभाग मिलती है आप लोगों के और एकता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एकता के लिए प्रसिद्ध है। और ये जनजाति कहती है किताबी ज्ञान के अनुसार कि चोरी करना सीख लो, वे हमारे लिए विद्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, कौन सी जनजाति चोरी करने को विद्या मानती है? क्या कहा मैंने? कौन सी जनजाति है जो चोरी करने को विद्या मानती है? यही मानती है पाती मांगना। एक पाती प्रबंध प्रथा है जो कि महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में उसे काम में लिया। एक पाती मांगना है, चोरी करने से पहले चौथ माता हनुमान जी की आराधना करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या करें हम लोग तो भाई आपके नंबर 1 कंटेंट है तो आप लोग क्लास को शेयर करें, अपने साथियों को जोड़ें। और ये आपसे गुरु दक्षिणा में गुरु मांग रहा है तो उसे तो आप लोग, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं आप लोगों के हनुमान जी चौथ माता की आराधना करते हैं, उसे कहते हैं पाती मांगना। क्या कहते हैं? पाती मांगना। अगर मैं बढ़िया ही पढ़ा रहा हूं तो तुम एकदम 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 एकदम, अगर क्लास को आप शेयर करें 200 पार नहीं कर सकते साथियों, आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर आप ठान ले तो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं खिड़कियां। पीछे खिड़कियां रखते हैं, वहां से निकल के भाग जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा था लोक नृत्य पढ़ा के आया हूं कि ये पकड़ में नहीं आते। माना उदाहरण तौर पे हम लोग कहेंगे कंजर लोग धाकड़ होते हैं। क्या कह रहे हैं? कंजर लोग धाकड़ होते हैं, ठीक है। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, कंजर लोग धाकड़ होते हैं, कंजर लोग धाकड़ होते हैं। चक्री कटाते लेकिन तोड़ा नहीं खाते। तीनों लोक नृत्य किनके? कंजर के। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटले की तोड़ा नहीं खाते। मृतक व्यक्ति मुंह में शराब डालते हैं और गाड़ते हैं। मोर का मांस पसंद है, लेकिन मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं होगा, लेकिन किताबी ज्ञान में लिखा हुआ है, किसी जमाने की बात है तो ये एक अलग चीज है। बाकी आप तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है साहब, सम्मान करते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। देखो भील जनजाति है जो केसरनाथ का पानी पीकर झूठ नहीं बोलती, और ये हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। प्याला का मतलब शराब है, और दारू पीने के बाद तो आदमी वैसे झूठ नहीं बोलता। दारू पीने के बाद आपको दारू पिला दी जाए, पहली बात आप पियेंगे नहीं, पी लिया तो आप 1000 गाले निकाल चल जाएंगे। दुनिया भर का जो गुस्सा है वो उतार के चले जाएंगे आप लोग। क्या कहा मैंने? दुनिया भर का गुस्सा है ना, आप उतार चले जाएंगे। पता नहीं मेरी पूरी, आप जो मन में है पूरी उगल जाए, ये है ऐसे पढ़ाता है, डांट लगाता है, तेरे चैनल है क्या, ये है क्या, वे है क्या, तू बहुत धुरिंद्र समझता है अपने आप को, हम शेयर करने को क्यों हम लोग शेयर करें। 1000 बात सुना के आ जाएंगे, मन की बात बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों के, तो हाकम राजा का प्याला पी के झूठ नहीं बोलते। आगे हम लोग बात करें तो एक हमारी जनजाति की जो बात करें, हमारे पास सांसी जनजाति है। ये देखिए, कुल जनसंख्या में बात करें हम लोग राजस्थान में तो 12.6% क्या है, हिस्सा है। और संख्या की बात करें सर्वाधिक उदयपुर में, प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा में है, और न्यूनतम बीकानेर में है, प्रतिशत के हिसाब से नागौर है। कि परसेंट में ज्यादा कहां है तो वे बात करेंगे उधर वाला। संख्या में ज्यादा कहां है? उदयपुर। सासी, भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू पाई जाती है। दो क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। सासमल से उत्पत्ति हुई, नाम से पता लग रहा है। कौन सी जनजाति के दो भेद हैं? बीजा और माला नामक भेद। तो बीजा और माला, क्या कहा मैंने? बीजा और माला, ठीक है। हाँ ये तो सही है सर, हम
बिल्कुल बिल्कुल ये सही है कि हम लोग दारू पी लेंगे तो पूरी खरी खोटी आपको सुना के जाएंगे। हमारे जो भी डांटे लगाई हैं वे डांटों को पूरी को हम लोग फेंक के जाएंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, लेकिन दारू नहीं पीना, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं। तो क्या कहा हम लोगों ने कि बीजा और माला जो दो भेद हैं वे आपके सासी जनजाति के हैं। हरिजन भाई को अपने से श्रेष्ठ मानता है, बहुत हमारे लिए अच्छा उदाहरण है। विधवा विवाह निषेध है। और कौन जनजाति है जो हरिजन भाइयों से अपनी पंचायत का फैसले करवाते हैं, वे सासी है। और संबंध तय करते हैं नारियल के आदान प्रदान से। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। कुकड़ी रस्म साथियों, पति वर्ता महिला की आपके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए एक रस्म होती है, उसे कुकड़ी रस्म कहते हैं। वैसे रात्रि जागरण का अंतिम गीत भी हमने क्या कहा था, कुकड़ी कहा था। तो अब साथियों इतना ही हम लोग पढ़ा पाएंगे, ठीक है, ओके। तो बात क्लियर हुई। हम लोग 4 टॉपिक हमने सुलटाए इस क्लास में, 4 टॉपिक, ठीक है। मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना। तो 4 टॉपिक हमने लोक नृत्य पढ़े, क्लियर, 4 टॉपिक हमने पढ़े साथियों यहाँ। तो क्लास को जरूर शेयर कर देना आप लोगों को, ठीक है, लाइक करना है और लगातार सीरीज बन रहे हैं। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम में मेरी डाली हुई है।